गुरुकुल होम। नाम तो सुना ही होगा आपने, शायद जानते भी होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर पहचानते नहीं होंगे। इसलिए तो आया हूँ आप सबके बीच अपनी जीवन गाथा सुनाने। सदियों से मैं भारतीय संस्कृति के मूल में बसा हूँ। मेरा निवास गांव-गांव में हुआ करता था, जहां बच्चे बचपन से ही मेरे पास आ जाते थे और ब्रह्मचर्य के साथ मुझसे जीवन जीने के संस्कार लेते थे। जब ये बालक इन संस्कारों के साथ समाज में पहुंचते तो इन संस्कारों से ही वे वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाली भारतीय संस्कृति को जन्म देते थे। मुझसे जन्म लेने वाली यह भारतीय संस्कृति इतनी बलवती थी कि सहस्रों वर्षों से आती जाती अनेक संस्कृतियों से न तो ये डरी है और न ही लड़ी है, पर उन सब के बीच शांत एवं सौम्य भाव से आज तक खड़ी है। और यह भी सच है कि मेरे रहते भारतवर्ष कभी भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याओं का शिकार नहीं हुआ। मेरे यहाँ बच्चे वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, रसायन शास्त्र, औषध एवं शल्य चिकित्सा पद्धति, वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, राजनीति, धर्मनीति, नाट्यकला, पाककला, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या तथा ऐसी ही 18 तरह की कारीगरी के रूप में रोजगारीय शिक्षा को ग्रहण करते थे। और यह सब संभव हो पाया मेरे नालंदा तथा तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयी मित्रों के कारण। लेकिन समय के साथ साथ आतताइयों ने हम दोनों को ही नष्ट कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि हम वृक्ष की भांति जितने ऊपर खड़े थे, जमीन में उतना ही नीचे तक गड़े थे। अतः उन्होंने हमें नष्ट तो किया, पर हमारा समूल विनाश नहीं कर पाए। खैर, मेरे इस दुखद अंत को याद करने से बेहतर है कि मैं आपको अपने अंतस की बात सुनाता हूँ और भारतवर्ष का स्वर्णिम दृश्य दिखाता हूँ। परंतु इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे आश्रम में चलना पड़ेगा। तो चलें? अरे देखो, ये क्या हो रहा है? लगता है ये पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में छोड़ने आए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? आओ सुनते हैं। पुत्र, यहाँ गुरुकुल में गुरु की हर आज्ञा का पालन करना, फिर चाहे वह तुम्हें उचित लगे या अनुचित। पिताजी, अनुचित भी? हाँ, क्योंकि जो हमें यथार्थ में अनुचित लगता है वह अक्सर भविष्य के लिए उचित हो जाता है। जी पिताजी। और एक बात, गुरु अपने कर्तव्य के बहुत पक्के होते हैं, अतः वे जीवन की हर परिस्थिति के लिए तुम्हें तैयार करेंगे। यहाँ तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और ये सभी बातें तुम बहुत ही विनयपूर्वक सीखना। अवश्य पिताजी, आशीर्वाद दें। गुरुकुल की शिक्षा यही सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। जीवन कर्म प्रधान। हर स्थिति में जी सके, घर हो या वनवास। कर्मवीर बन कर रखें अपने पर विश्वास। अपने पर विश्वास। आओ चलो आश्रम भीतर से आज दिखाते हैं। ताता दिन दिन 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 ताता दिन ताता दिन दिन ताता दिन। शिष्यों, सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मेरे पीछे पीछे दोहराएं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शिष्यों, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें जीवन में हमेशा याद रखना। प्रथम, गुण दोष सब में होते हैं, पर हमें मात्र गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। अतः मुझसे भी मात्र मेरे गुण ही लेना, दोष नहीं। द्वितीय, हमारा खान पान, आचार विचार और वातावरण ये सभी हमारे मन, वाणी और कर्म पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अतः ये सभी सात्विक होने चाहिए। तृतीय, ज्ञान रूपी बीज नम्र मन की उपजाऊ भूमि पर ही फल देता है। अतः हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता को धारण करना चाहिए। चतुर्थ और अंतिम बात, निरंतर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, पर हर एक प्रयास के बाद विजय हो ही यह आवश्यक नहीं। अतः आलस्य छोड़ हमेशा अपने कर्तव्यों पर अधिकार रखना चाहिए। तो चलो अब आज का कर्म अभ्यास शुरू करेंगे। योग पद्धति से खुद को अनुशासित करते हैं। वृक्षारोपण से प्रकृति उत्प्लावित करते हैं। जंगल से लकड़ियां बटोरे सबकी सब सूखी। हरे भरे पेड़ों से लकड़ी कभी नहीं। स्वयं स्वच्छता पाले और जल भर कर लाते हैं। इस प्रकार मेहनत से जल की कीमत पाते हैं। शस्त्रों में तलवार गदा भाला चलवाते हैं। धनुष बाण संग अन्य अनेक कला सिखाते हैं। यही है गुरुकुल वीर प्रधान, व्यासो जीवन बने महान। यही है गुरुकुल वीर प्रधान, व्यासो जीवन बने महान। शाम थके जब बच्चे कुटिया में आते हैं। गुरु माता की लोरी सुन माँ का सुख पाते हैं। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा। राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा। राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। देवी, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं। हम इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं। इन्हें अपने मोहजाल में मत डालो। ये हमारे देश के भविष्य हैं। इनका जीवन कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। अवश्य स्वामी, आप इन्हें कर्मठ बनाएं, पर पत्थर नहीं। इनमें कर्तव्य की कठोरता के साथ भावनाओं की कोमलता भी होनी चाहिए। सत्य वचन देवी। तो आज से हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे और आप इन्हें
भावनाओं की कोमलता सिखाइएगा। भावों की निर्मलता पर कर्मठ उपजाते हैं। गुरु गुरु माता शिक्षा को सौभाग्य बनाते हैं। पहले से अब शिक्षा का कुछ रूप तो बदला है, पर शिक्षा को उसी रूप में फिर से गढ़ना है। इसीलिए हमने भी अपने रूप को बदला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेरा ही सपना है। हम भी फिर से अपनी उस रंगत में आएंगे। अपने भारत को फिर से खुशहाल बनाएंगे। यही है गुरुकुल रीत प्रधान, यासो जीवन बने महान। यही है गुरुकुल रीत प्रधान, यासो जीवन बने महान। यासो जीवन बने। मैं